Hey everyone, welcome back to my YouTube channel क्यूट वांगशन। तो चलो हम एक न्यू वांगशन एफएफ स्टार्ट करते हैं। ये वांगशन एफएफ बहुत ज़्यादा ही क्यूट बट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है। तो जिसे टॉक्सिकनेस पसंद नहीं है ना, प्लीज़ इसे अवॉइड करना। और चलो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा जो शायद तक 10 या 11 साल का होगा। उसके गोद में उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही है। उसकी बॉडी से आ रही है वो खून। उसे देखते ही वो लड़का बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था, बट अपनी मदर के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी माँ को हिला रहा था ताकि वो उसे छोड़ के ना जाए, क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी मदर के अलावा और कोई भी नहीं है जो उसे प्यार करता हो। हाँ, उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके लिए प्यार करता हो, उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता हो। यहाँ जितने भी उसकी फैमिली है सभी स्वार्थी है उसकी मदर को छोड़कर। बट आज उसकी मदर भी उसे छोड़ के जा रही है। इससे उसे बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बट उसके मुंह से एक वर्ड भी बाहर नहीं आ रहा है। तभी उसकी मदर उसके गालों को सहलाते हुए कहती है, रो मत, तुम मेरे राजकुमार हो। नहीं, तुम मेरे राजा हो। राजा कभी रोते नहीं हैं और राजा कभी वीक नहीं होते। मुझे वादा करो कि तुम मेरे जैसे वीक नहीं बनोगे। तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। और एक बात मुझे वादा करो, तुम कभी प्यार नहीं करोगे। प्यार हमेशा ही इंसानों को वीक बनाता है। मैं वीक बन गई सिर्फ और सिर्फ प्यार के कारण। वादा करो मुझसे कि तुम कभी प्यार नहीं करोगी। ये सुनते ही वो लड़का जो शायद तक प्यार वर्ड को जानता ही नहीं था, उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। अपनी माँ को उसने लास्ट बार वादा किया कि वो जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं करेगा। ये देखकर उसकी मदर एक गहरी से साय करती है। अपने सांसों को वो नॉर्मल करने की कोशिश करती है और वो अपने बच्चे के गालों को सहलाते हुए कहती है, मुझे मुझे वादा करो, जैसी गलती मैंने की है तुम नहीं करोगे। अपना हक किसी भी रूप में किसी को नहीं दोगे। अगर तुम्हें गलती से भी किसी से प्यार हो गया तो तुम उस इंसान को किसी भी हद तक जाकर अपने पास रखोगे। जैसे मैंने पागलपंती में अपने प्यार को किसी और के साथ बांटने का सौदा कर लिया था। तुम कभी नहीं करोगे, भले ही वो कोई भी हो। बट तुम अपने प्यार को या अपनी वस्तु को किसी को भी बांटोगे नहीं। मुझे वादा करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। अपना हक किसी को लेने नहीं दोगे। ये सुनकर वो बच्चा अपना सर हाँ में हिलाता है। ये देखते ही उसकी मदर अपनी गहरी से सांस लेती है और वो उस बच्चे के फोरहेड में कांपते हुए होठों से किस करती है और फिर से दोहराती है कि कभी प्यार मत करना, और अगर गलती से हो जाए तो उसे कभी छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में नहीं, कुछ भी करना, बट तुम उसे अपने पास ही रखना। किसी के लिए उसे मत छोड़ना, कोई भी हो, तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो, तुम उसे किसी के लिए मत छोड़ना। ये बोलते ही उन्होंने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था और वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ चुकी थी। वहीं वो लड़का जिसके हाथों में उसकी माँ का वो शव था, वो पूरा जम गया। कोई इमोशन नहीं, आंखों में कोई इमोशन नहीं। अभी जो वो रो रहा था, आज उसके आंसू भी उसके आंखों में सूख चुके हैं। ऐसा लगा कि शायद तक उसकी पूरी दुनिया ही उसे छोड़ के चले गई है। शायद तक पूरी दुनिया ही उसे छोड़ के चले गई, क्योंकि इस क्लैन में, इस घर में उसकी मदर के अलावा कोई ऐसा था ही नहीं जो उसे प्यार करता हो। सभी स्वार्थी है, सभी अपने अपने बारे में सोचते थे। कोई भी इस लड़के को, इस इंसान को प्यार नहीं करता था, बट उसकी मदर थी जो उसे हमेशा प्यार करती थी।
हमेशा अपने गोद में सुलाती थी, उसे प्यार से हमेशा खिलाती थी। और आज आज वो सब उसे छोड़ के चला गया। उसके लिए तो पूरी दुनिया ही उसे छोड़ के चली गई। वो लड़का अपनी मदर के जाने के बाद पूरा बदल सा गया। जो पहले वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता था, जो पहले वो लड़का सभी लोगों के साथ मस्ती किया करता था, बातें किया करता था, कितना मासूम था, आज आज उसकी मासूमियत उसकी मदर के साथ चली गई है। वो लड़का अपनी मदर के शव के साथ वहाँ पर कितने घंटे बैठा रहा उसे पता भी नहीं है। कोई इमोशन नहीं, उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। चुपचाप वो अपनी मदर की उस बेजान से बॉडी को देख रहा था, बस देख ही रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो लोग जब देखते हैं तो वो शॉक हो गए थे कि उनकी महारानी, उनकी डेथ हो गई है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये हो जाएगा, बट अब वो क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए वो उस बच्चे को उसकी मदर से दूर करते हैं। वो बच्चा अपनी मदर से दूर नहीं होना चाहता था, बट बहुत सारे लोगों ने उसे पकड़ रखा था, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया। और वैसे भी वो सिर्फ 10-11 साल का बच्चा ही तो था, वो कहाँ कुछ कर पाता। वो बस अपनी मदर के बॉडी को जाते हुए देख रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट इसका कोई भी फ़ायदा नहीं। तभी उसके पास उसके बड़े गगा आते हैं, जो उससे बस 3 या 4 साल के ही बड़े होंगे। जब उन्हें ये पता चला था कि उनकी मदर की मौत हो गई है, तो वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर यहाँ आए थे। उनके बड़े काका, जो एक बेटा है, वो अपने भाई को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि उनका भाई कितना प्यारा था। हमेशा ही उसके फेस में मुस्कुराहट होती थी। आज उसके भाई का फेस बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। वो उसे हग करने वाले थे, बट उस बच्चे ने उसे धक्का दे दिया। वो कुछ भी नहीं बोलता, बट उसके आँखों में गुस्सा साफ-साफ सबको नज़र आ रहा था। वो गुस्से में कहता है, मुझे छूना नहीं। ये बोलकर वो अपने कपड़ों को झाड़कर वहाँ से अपने मदर के पीछे चला गया था। वहीं वो लड़का जो 15 साल का था, वो अपने भाई का ये रूप देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि वो बच्चा कभी भी उन लोगों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, बट आज उसका ये स्वभाव देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। वो बच्चा जल्दी जल्दी से अपनी मदर के पास जाता है, जिसे दफनाने के लिए तैयारी किया जा रहा था। वहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आ चुके थे। क्लैन के सारे एल्डर्स आ चुके थे, और साथ ही 3 लोग जो शायद उस क्लैन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे। सबसे पहला उस क्लैन के क्लैन लीडर, उनकी सेकंड वाइफ और उनका भाई। जब उस बच्चे ने उस लेडी को देखा, उसका खून खौल गया था, क्योंकि इसी लेडी की वजह से ही उस बच्चे की मदर ने अपने आप की जान ली है। उस बच्चे को अभी इस लेडी को मार डालने का मन कर रहा था, इसीलिए वो बिना देरी किए उस लेडी की तरफ भागता है उसे मारने के लिए। यहाँ तक कि उसने अपना छोटा सा तलवार भी निकाल लिया था, जिसे देखकर सब शॉक हो गए थे कि ये बच्चा करने क्या वाला है। वो सब लोग उसे रोकने लग जाते हैं, बट शायद तक अभी उस बच्चे का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसीलिए वो उस लेडी को मारने वाला था। बट उसके बाबा उसके बीच में आ जाते हैं और वो उसे कंट्रोल करते हैं अपने फेरोमोन से, क्योंकि एक बच्चे को उसका फादर या उसकी मदर ही कंट्रोल कर सकती है। और अभी उसका बच्चा गुस्से में है, जिस वजह से उसके फादर ने उसे कंट्रोल कर लिया है। वो उसे अपने बंधन से बांध देते हैं और कहते हैं, वांग जी, क्या बदतमीजी है ये, तुम अपनी मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी चीखते हुए कहता है, ये मेरी मदर नहीं है, इस औरत के कारण मेरी मदर की जान गई है। ये बोलकर वो दूसरी तरफ पॉइंट करता है जहाँ पर उसकी मदर लेटी हुई थी। तो चलो अब हम जानते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये क्लैन है हमारा लैन क्लैन, जहाँ 2 लोग राज करते हैं,
सबसे पहले चिंगेंजुन, दूसरा लैनकुरैन। लैनकुरैन ने शादी नहीं की, बट चिंगेंजुन ने शादी की थी। वो भी उनके 2 बच्चे थे। वो अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। प्यार करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। असल में उनकी शादी एक अरेंज मैरिज थी। वो जिससे प्यार करते थे वो एक गरीब फैमिली से थी, इसीलिए उसकी फैमिली उस शादी के लिए स्वीकार नहीं करती और वो उस लड़की को मना कर देते हैं। और फिर चिंगेंजुन की शादी वो किसी और से कर देते हैं, यानी कि मैडम लैन से। मैडम लैन जो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, उन्होंने चिंगेंजुन के प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ किया था। वो जानती थी कि चिंगेंजुन सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बट प्यार नहीं करते। बट फिर भी उन्होंने अपने पूरे दिल से उन्हें स्वीकार किया। पहले पहले तो हमारी चिंगेंजुन मैडम लैन को छूते नहीं थे, बट एक दिन मैडम लैन की हीट आई और साथ ही चिंगेंजुन की रट आई, तो उन दोनों ने एक साथ अपनी हीट और रट को बिता लिया। उसके बाद हमारी मैडम लैन प्रेग्नेंट हो गई सिचैन से। सिचैन एक बॉय थे और साथ में बहुत हट्टे कट्टे भी थे, यानी कि बचपन से ना इन लोगों को पता नहीं चलता कि ये अल्फा है, बीटा है या ओमेगा है। वो करीबन 10 साल की उम्र के बाद ही पता चलता है, जब उनकी बॉडी से वो फ्रेग्रेंस निकलता है। पहले पहले उन लोगों को नहीं पता था कि सिचैन क्या है, तब सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। फिर धीरे धीरे करके मैडम लैन और चिंगेंजुन का रिश्ता भी आगे बढ़ रहा था। चिंगेंजुन जो मैडम लैन को प्यार तो नहीं करते थे, बट अपनी शारीरिक संबंध मतलब जो पति पत्नी के बीच होता है वो उनके बीच में नॉर्मल था। और मैडम लैन को लगता था कि वो प्यार है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी। धीरे धीरे करके वो फिर से कंसीव करती है अपने दूसरे बच्चे वांगजी को। वांगजी बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा क्यूट था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे कि क्यों, मतलब क्योंकि वो कितना ज़्यादा क्यूट था। सभी लोग सोचने लग गए ये लड़का इतना क्यूट है, शायद तक ओमेगा ही होगा। इसीलिए सारे लोग वांगजी से दूरी बनाने लग गए, क्योंकि लैन क्लैन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। लोग हमेशा ही पावर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, इसीलिए वो लोग वांगजी को उतना भाव नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद तक वांगजी इतना क्यूट है, वो ओमेगा ही होगा। और वहीं सिचैन, जब उन्हें पता चला कि वो एक बीटा है, तब सब शॉक हो गए थे, क्योंकि सिचैन बहुत ज़्यादा मस्कुलर थे। उन्हें सबको लगा था कि शायद तक सिचैन एक अल्फा ही होंगे, और साथ ही सिचैन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे। बट वो बीटा निकल गए, जिससे सभी लोगों के मन से वो उतरने लग गए। बचपन के लाड प्यार से सिचैन भी थोड़ा सा मायूस हो गए थे। अचानक ही सब जब उससे उखड़ने लग गए, तो उसने फिर से प्यार पाने के लिए उन सभी के बातों पे हाँ में हाँ मिलाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जब वो सबके हाँ में हाँ मिलाए तो सभी उसे पसंद करें। बट वांगजी ऐसा नहीं था। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा चुलबुला था, बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत ज़्यादा ही मासूम था। उसकी मासूमियत से बहुत लोग पिघल भी जाते थे। बट वांगजी को धीरे धीरे फील होता था कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा मतलबी है, अपनी मतलब का सोचते हैं। यहाँ रिश्तों का मायने नहीं है, यहाँ पैसों का, पावर का मायने ज़्यादा है। इसीलिए वांगजी हमेशा इन लोगों से दूरी बनाता था। अपने गगा की तरह नहीं था कि इन लोगों के हाँ में मिलाए। वहीं उसकी मदर भी उसे यही सिखाती थी। फिर एक दिन हमारे चिंगेंजुन बाहर जाते हैं युद्ध के रिगार्डिंग। उसके बाद वो एक लड़की को घर लेके आते हैं, जिसे देखकर मैडम लैन शॉक हो गई थी कि ये लड़की कौन है। बट धीरे धीरे करके र्यूमर फैलने लग गई कि ये लड़की वही लड़की है जिससे चिंगेंजुन प्यार करते थे। ये सुनकर मैडम लैन शॉक हो गई थी। वो उस लड़की को इस घर में नहीं रखना चाहती थी, बट हमारे लैन चिंगेंजुन ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पुरानी बात है, वो उससे प्यार नहीं करते हैं, ये सब एक र्यूमर है, सिर्फ र्यूमर है। ये सुनकर मैडम लैन उस टाइम शांत हो गई थी और उसने उस लड़की को इस घर में रखने को मान लिया था। उस लड़की के साथ साथ एक छोटा सा बच्चा भी आया था जो 4 साल का था, और उस टाइम हमारा वांगजी 8 साल का था, यानी कि
उन दोनों के बीच में पूरे 4 साल का गैप था। वहीं हमारा सिचन उस बच्चे से 8 साल का बड़ा था। सिचन उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा चुलबुला था, बहुत ज़्यादा शरारती था। पहले जब वांगजी शरारती करता था उसे पनिशमेंट मिलती थी, बट जब वो बच्चा शरारती करता था तो उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती थी, जिससे वांगजी कई बार चिढ़ता था कि ऐसा क्यों। उसके बाबा मतलब कि लैन चिंगहेंजुन उसे पनिशमेंट देते हैं, ये नॉर्मल है, बट वो उस छोटे से बच्चे को क्यों नहीं पनिशमेंट देते हैं। वांगजी तो कई बार शिकायतें भी करता था, जिसे सुनकर मैडम लैन उसे समझाती थी, बच्चा वो छोटा सा बच्चा है ना, सिर्फ 4 साल का है, उसे ये सब समझ नहीं आता, इसीलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। देखना धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा। ये सब सुनकर वांगजी भी समझ जाता था, इसीलिए वो नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे करके उस बच्चे के साथ उसकी दोस्ती भी बढ़ गई थी। धीरे धीरे करके वो लोग बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। वो बच्चा हमेशा ही वांगजी के साथ खेला कूदा करता था। वांगजी और उसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन पहले तो नॉर्मल थी, बट जब धीरे धीरे उसके कानों में फिर से र्यूमर आने लग गए तो वो डरने लग गई थी, क्योंकि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि जो लड़की आई हुई है वो हमारे चिंगेंजुन को फिर से अपने प्यार के झांसे में फंसा रही है। उन लोगों को तो एक साथ रूम में भी देखा गया है, एक साथ वो कई घंटे बिताते हैं, क्या पता वो क्या करते होंगे। ये सब सुनकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा ही घबराने लग गई कि कहीं उनके हस्बैंड उस लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा ना करते हो। और लैन क्लैन में सिर्फ एक ही मैरिज अलाउ है, बट क्या पता, क्राउन प्रिंस है वो और साथ ही यहाँ के क्लैन लीडर है। क्लैन लीडर तो 3-4 शादियाँ कर सकते हैं, ये मतलब लैन क्लैन में अलाउड है कि क्लैन लीडर 3-4 शादियाँ कर सकते हैं, बट क्लैन लीडर के अलावा कोई दूसरा इंसान, भले ही उसका वो भाई ही क्यों ना हो, वो दूसरा शादी नहीं कर सकता। इसीलिए वहाँ पर र्यूमर फैलने लग गई थी, ये अब उनकी दूसरी वाइफ बनने वाली है। ये सब सुनकर मैडम लैन तो कई बार उस लड़की के ऊपर चिल्ला भी दिया करती थी, कई बार वो गुस्सा भी कर दिया करती थी, जिससे हमेशा ही वो लड़की अपसेट हो जाती थी। और जब वो अपसेट होती थी तो चिंगहेंचुन को गुस्सा आ जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस लड़की को पसंद करते थे। हाँ, भले ही इतने साल हो गए हैं, वो मतलब बहुत ही बहुत साल हो गए हैं, तो कुछ दूरियां आ गई है, बट फिर भी पहला प्यार ही रहता है। इसीलिए वो कई बार मैडम लैन को चिल्ला दिया करते थे, जिससे उन लोगों के बीच में तो दोस्ती का रिश्ता बना हुआ था, वो भी अब बिगड़ने लग गया था। फिर एक दिन हमारे लैन कुरैन की शादी की बातें चलने लग गई। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि लैन कुरैन जो शादी करना नहीं चाहते थे, अब फाइनली उन्होंने किसी एक लड़की को अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब लैन कुरैन उससे शादी करने वाले थे, सिर्फ कुछ ही मंथ बचे हुए थे उनकी शादी को। इसीलिए धूमधाम से लैन क्लैन में तैयारियां चल रही थी। वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पैसे और सैनिक में वो बहुत ज़्यादा थे, और उस टाइम लैन क्लैन ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इस वजह से वो उस फैमिली के साथ और भी अच्छा रिश्ता बनाना चाहते थे। लैन क्लैन को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। वहीं हमारे लैन कुरैन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। और वहीं वो लड़की भी इसीलिए लैन कुरैन से शादी करी थी, क्योंकि उस क्लैन में सिर्फ एक ही शादी होती है और उस लड़की को भी एक ही शादी वाले पति के साथ रहना था। नहीं तो दूसरे कई राजकुमार तो 3-4 शादियां करते हैं, उन्हें वैसी जगह शादी करना ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने खास कर ये बोला था कि मुझसे शादी करने के बाद लैन कुरैन अब किसी से शादी नहीं करोगे। लैन कुरैन ने भी हामी भर दी थी और वो उनसे शादी कर लेते हैं। लैन कुरैन की वाइफ का नाम शी था, लैनशी। लैनशी बहुत प्यारी थी, जिससे लैन कुरैन बहुत सा प्यार भी करते थे। बट कुछ महीनों के बाद ही अचानक ही सबको शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि वो लड़की यानी कि चिंगेंजुन की वो पहला प्यार
प्रेग्नेंट हो गई है, जिसे सुनकर सब के सब शॉक हो गए थे। यहाँ तक कि सभी लोग तो अभी रूमर भी फैलाने लग गए थे कि ये बच्चा हो ना हो चिंगेन जुन का ही होगा। वही मैडम लैन जब ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। वो तो चिंगेन जुन से बातें भी करती है कि ये सब क्या है। चिंगेन जुन उस टाइम उन्हें कोई भी सफाई नहीं देते हैं, बट एक दो दिन के बाद ही वो सभी को ये न्यूज़ बताते हैं कि वो बच्चा उन्हीं का ही है। और साथ ही अब वो उस लड़की यानी कि हमारी चांगसे सरन, हाँ वो लड़की और कोई नहीं चांगसे सरन ही थी। वो चांगसे सरन से शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा रोती है। वो वी मतलब चिंगेन जुन से बातें करती है। चिंगेन जुन ने उन्हें कह दिया था कि वो उनसे शादी करेंगे, मतलब करेंगे। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो तुम अपना देख लो। ये सुनकर मैडम लैन शॉक हो गई थी। इतने सालों का रिश्ता इस लड़की के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उसकी ही गलती थी। उसने प्यार में आकर इन दोनों के ऊपर विश्वास किया था। वो कई बार उन्हें बोलती है कि ऐसा मत कीजिए, बट चिंगेन जुन नहीं मानते और वो उनसे शादी कर लेते हैं। मैडम लैन की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वांग जी जो अपनी मदर के साथ रहता था, जब वो ये सब देखता था तो उसे भी बहुत ज़्यादा ही शौक लगता था और धीरे धीरे करके उसके अंदर भी गुस्सा बढ़ते जा रहा था। जब उसने सुना कि उसके फादर की शादी उस चांगसे सरन आंटी से हो गई है, तो वो उसके बच्चे विंग से, हाँ वो लड़का जो छोटा सा 4 साल का बच्चा था, वो और कोई नहीं विंग ही था। और विंग चांगसे सरन और वी चांगसे का बच्चा था। और जब उसने सुना कि उसकी मदर यानी कि विंग की मदर की शादी उसके फादर के साथ हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसे लगा कि उसकी मदर के कारण यानी कि विंग की मदर के कारण उसकी मदर दुखी होती है, तो उसने विंग से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया। वो उससे दोस्ती ही तोड़ चुका था। विंग हमेशा ही उसके साथ खेलने को आता था, बट वांग जी हमेशा ही उसे डांट कर या फिर गुस्से से भगा दिया करता था। विंग रोते हुए अपनी मदर के पास पहुंचता था। उसकी मदर जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, वो इस बारे में हमारे चिंगेंजुन को बताती है। और चिंगेंजुन को जैसे ही पता चलता है कि वांग जी ने विंग को बुली किया है, तो वो वांग जी को डांटने लग गए थे। वांग जी इसके बाद तो और भी ज़्यादा विंग से नफरत करने लग गया था। वहीं मैडम लैन जब देखती है कि कैसे चिंगेंजुन इस छोटे से लड़के और इस औरत के लिए उसके बच्चों को डांट रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। धीरे धीरे करके उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लग गया था, यानी कि मैडम लैन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लग गया, जिस वजह से चिंगेंजुन ने उन्हें नज़र बंद कर दिया था। यानी कि वो किसी को भी देख नहीं सकती थी, उस घर से बाहर नहीं आ पाती थी, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गई। वहीं वांग जी जो उनसे मिलने आया करता था, वो अपनी मदर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। वो उन लोगों से धीरे धीरे करके नफरत करने लग गया था। धीरे धीरे करके जो वो हंसता खेलता बच्चा था, अब वो बदलने लग गया था, बट पूरी तरीके से नहीं। बट क्या करे, एक दिन वो टाइम भी आ गया जब उसकी मदर ये सहन ही नहीं कर पाई कि उसके पति का एक दूसरा बच्चा भी आ गया है, जो उसका नहीं किसी और के साथ है। और साथ ही वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये देखकर वो अब इससे सहन नहीं कर पाई थी, और आज तो उस बच्चे का नाम सेरेमनी भी था। सभी लोगों को ये पता चल गया था, कितने धूमधाम से ये सेरेमनी की जा रही थी, जिसे देखकर उनको इतना ज़्यादा धक्का लगा कि उन्होंने एक चाकू उठाया और अपने आप को ही स्टैब कर दिया था। उस टाइम वांग जी अपनी मदर के लिए बाहर से फ्रूट लाने गया था, बट जैसे उसने अपनी मदर की ऐसी हालत देखी, तो वो बिना देरी किए अपनी मदर की सर को अपनी गोद पे रख लेता है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, वो हीलर को बुलाने की कोशिश कर रहा था, बट वो लोग बहुत दूर थे। मतलब कि जिस घर में मैडम लैन को रखा गया था, उस घर को बहुत दूर में बनाया गया था, जिस वजह से वहाँ पर कोई जल्दी आ ही नहीं पाता। और उस टाइम हमारी मैडम लैन ने वांग जी को वो सब बातें बोली थी कि कभी भी प्यार मत करना, कभी भी किसी के ऊपर इतना विश्वास मत करना, कभी भी अपने हक को किसी को मत देना। ये सब बातें वांग जी को जब मैडम लैन बोल रही थी, तो उस बात को वांग जी ने अपने दिल पे उतार लिया था और उस बात को उसने पत्थर की लकीर बना ली।
और वो बहुत ज़्यादा ही बदल गया, पूरा कोल्ड हो गया था। और अभी जब वो चांगसे सरन को देख रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चांगसे सरन को मारने के लिए दौड़ रहा था, बट सभी लोगों ने वांग जी को पकड़ लिया था। वहीं विंग जो अपने छोटे से भाई को लेकर वहां पर खड़ा हुआ था, जब वो देख रहा था कि वांग जी कैसे उसकी मदर को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो पहले तो डर गया था, बट वो हिम्मत करके अपने उस छोटे से भाई को एक सर्वेंट को देकर अपने गगा, जो हाँ वांग जी को वो अपने गगा ही बुलाता है, वो उसे रोकते हुए कहता है, गगा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मेरी मम्मा को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आया था। इन लोगों के कारण ही तो ये सब हुआ है। वांग जी जो उसकी मदर को मारने वाला था, अपने तलवार से उसने विंग के ऊपर हमला किया, जिस वजह से विंग के हाथ में एक बहुत बड़ा कट लग गया था, जिससे विंग चीखता है। और ये देखकर चिंगेंजुन अपने आप को रोक नहीं सकते थे और उन्होंने वांग जी के ऊपर हाथ उठा दिया था। और इस बात से तो वांग जी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, जिस वजह से उसके फेरोमोन बहुत ज़्यादा स्प्लिट होने लग गए थे। हाँ, उसी टाइम ही वांग जी का अल्फा बाहर आया था, जिसे महसूस करते ही सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि वांग जी एक रेयर अल्फा था, एक रेयर एस ब्लडेड अल्फा जो बहुत पावरफुल होता है और वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। जब सभी लोगों ने ये देखा, सब शॉक हो गए थे। सभी लोग फुसफुसाने लग गए थे कि वांग जी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, सभी लोग उसे इतना ज़्यादा नफरत करने लग गए। और ऐसे में वो एक अल्फा है, एक रेयर अल्फा। अगर वांग जी को अभी नहीं संभाला गया तो वांग जी सभी को तबाह कर देगा। जब ये हमारा लैन कुरन सुनता है तो वो जल्दी से वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट हमारे लैन कुरन वो वांग जी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो वांग जी को अपने बच्चे जैसा ही मानते थे। अभी तक लैन कुरन का कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से वो वांग जी को अपने बच्चे जैसा ही मानते थे। उन्होंने वांग जी को बहुत प्यार से रखा हुआ था और आज वांग जी की ऐसी हालत देखकर वो भी टूटे हुए थे, बट वो क्या कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने वांग जी को उठाया और सीधा ही उसके रूम में जाके बंद कर दिया, क्योंकि अभी वो खुद उस अल्फा के फेरोमोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वांग जी एक छोटा सा 10 साल का 11 साल का बच्चा है और ऐसे में उसके फेरोमोन इतने ज़्यादा तेज़ है कि वो खुद संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने वांग जी को बंद कर दिया और कुछ गार्ड को बोल दिया कि वांग जी पे नज़र रखना, और उस रूम को भी अच्छे से तालिस्मा से बंद कर दिया था, ताकि वांग जी का फेरोमोन और वांग जी उस रूम से बाहर ना निकल सके। वही मैडम चांग से, यानी कि हमारी चांग से सरन विंग को लेकर जल्दी से हीलर के पास जाती है। हीलर उसे चेक करते हैं। विंग ठीक था, उसके हाथों में चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उसके हाथों में वो कट का निशान परमानेंट बन जाता है, क्योंकि वांग जी का तलवार उसके ऊपर बहुत ही तेजी से चला था और साथ ही गहराई तक चोट पहुंचाया था। विंग अपने हाथों को देखता है और वो रोने लग गया था कि उसके गगा ने उसको क्यों मारा, उसने क्या किया था, गगा कितने गंदे हैं। यही बोलते हुए विंग रो रहा था, बट चांग से उसे कंफर्ट देती है ये कहते हुए कि नहीं बच्चा, ऐसा नहीं बोलते, गगा भी दुखी है ना, असल में उनकी मम्मा उन्हें छोड़ के चले गई है, इसीलिए वो दुखी हैं, वो रो रहे हैं। अब आप ही सोचो, अगर मैं आपको छोड़ के चली जाती इस दुनिया से तो आपको गुस्सा नहीं आता? ये सुनकर विंग अपनी मदर को गले लगाते हुए कहते हैं, नहीं मदर, मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये बोलते हुए वो उसे गले लगा लेता है। चांग से उसे कंफर्ट देती है। तभी वहाँ पर चिंगेंजुन आते हैं। वो कहते हैं, चांग से आई एम सॉरी, वांग जी की वजह से विंग को चोट पहुंचा। ये सुनकर चांग से कहती, नहीं अल्फा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और इसमें वांग जी की भी कोई गलती नहीं है। दीदी के जाने से वांग जी थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, बट धीरे धीरे वो संभल जाएगा। ये सुनकर वी चांग से मतलब चिंगेंजुन उसके पास बैठते हैं। वो उसके हाथों पे हाथ रखते और वो थोड़ा सा अपसेट थे, जिसे देखकर चांग से अपने हाथ को ऊपर से उनके हाथों पे रखती है। वो उसे कंफर्ट देते हुए कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा,
मेरे कारण दीदी की ऐसी हालत हो गई। अगर मैं आप लोगों की ज़िंदगी पे नहीं आती तो ये सब होता नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। ये बोलते हुए वो रोने लग गई थी, जिसे देखकर चिंग एंजुन उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो उस रात की गलती है जिससे ये सब हो गया। बट इस बारे में अब दोबारा कोई बात नहीं होगी। ये सुनकर चांग से अपना सर हिलाती है और वो उसे थैंक यू बोलकर उसके बाहों में ही लेट जाती है। चिंगेंजुन उसे अपनी बाहों में सुला लेते हैं। वही विंग वो भी उनके पास ही लेटा हुआ था कि तभी बाहर से नॉक की आवाज आती है। बाहर लैन कुरैन आए हुए थे। लैन कुरैन कहते, गगा। ये सुनकर चिंगेंजुन उसे रोकते हैं और कहते, आवाज मत करो, वो दोनों सोए हुए हैं। ये सुनकर लैन कुरैन एक लुक अंदर देखते हैं। उनकी हाथों की मुट्ठी कस गई थी, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और फिर वो कहते हैं, आपने ये अच्छा नहीं किया वांग जी के ऊपर हाथ उठाकर। ये सुनकर वी चांग मतलब हमारे चिंगेंजुन कहते हैं, अच्छा तो उसने अच्छा किया विंग के ऊपर हाथ उठाकर। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, वो एक बच्चा है गगा, वो अपनी मदर की जाने से दुखी था, आप उसे प्यार से हैंडल कर सकते थे। ये सुनकर चिंगेंजुन लैन कुरैन को समझाते हुए कहते, अब हो गया ना ये सब बात, जाओ यहाँ से। ये सुनकर लैन कुरैन उसे देख रहे थे बट कुछ भी नहीं बोलते और वो वहां से वापस जाने वाले थे। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है जिसके गोद में वो छोटा सा बच्चा था जिसका आज नाम सेरेमनी था। लैन कुरैन उसे देखते हैं, वो उसे छूना चाहते थे बट चिंगेजुन ने उस बच्चे को छीन लिया। वो कहते हैं, जाओ तुम। ये सुनकर लैन कुरैन अपना सर नीचे करके वहां से चले गए थे और फिर वो उस बच्चे को देखते हैं जो कहने के लिए तो उनका है बट उनका अंश नहीं है। असल में ये सब उस दिन स्टार्ट हुआ था जब लैन कुरैन की शादी हुई थी। लैन कुरैन जो कहने के लिए कहते हैं कि वो लैन शी से प्यार करते हैं बट उनके दिल में कुछ और ही था। वो तो चांगसे सरन को पसंद करते थे। वो चांगसे सरन को जलाने के लिए लैन शी के पास गए थे बट चांगसे सरन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे लैन कुरैन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। एक दिन गुस्से में और नशे की हालत में वो चांगसे सरन के रूम में गए थे। चांगसे सरन जब ये देखती है तो वो उसे बाहर धक्का देने की कोशिश कर रही थी बट उस टाइम पे लैन कुरैन पूरी नशे में थे और नशे में उन्होंने चांगसे सरन के साथ वो सब कर दिया जो शायद तक उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और ये सब दूसरी औरत के साथ, ये गलत था। चांगसे सरन उस दिन बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। वो अपने आप को मारना चाहती थी बट वो ऐसा कर भी नहीं पाई क्योंकि उनके गोद में उनका 4 साल का बच्चा था। वो क्या करती, वो कुछ भी नहीं कर पाई। वहीं लैन कुरैन शायद तक उन्हें तो इस बारे में याद भी नहीं था क्योंकि नशे में होने के कारण वो सब कुछ भूल गए थे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया। 2 महीनों के बाद अचानक ही चांगसे सरन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सब शॉक हो गए थे और जब इस बारे में चिंगेजुन ने चांगसे सरन से पूछा कि ये किसका बच्चा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, तब चिंगेजुन को हमारी चांगसे सरन ने सब कुछ बता दिया। पहले तो वो बता नहीं रही थी बट चिंगेजुन ने उन्हें कसम दे दी कि उन्हें बताना ही पड़ेगा। फिर क्या, हमारी मैडम चांगसे ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ था। वी चांगसे तो बहुत ज़्यादा ही चिंगेजुन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो तो लैन कुरैन को मानना चाहते थे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं और ये सब करने के बाद उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली। ये सुनकर चांगसे कहती है कि शायद तक उन्हें वो याद भी नहीं है, प्लीज़ इस बारे में मत कहिएगा। फिर क्या, वी चांगसे उस बात को छोड़ देते हैं बट क्या उसके बाद तो सभी तरफ ट्यूमर फैलने लग गई थी कि चांगसे सरन हमारे चिंगेजुन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। ये बात पहले तो वो डिनाई करना चाहते थे क्योंकि वो भले ही वो अपनी वाइफ से प्यार ना करते हो बट एक अटैचमेंट तो हो ही गई थी। बट जब वो देखते हैं कि सभी एल्डर्स कैसे चांगसे सरन को यहाँ से निकालने की बातें कर रहे हैं तो वो रोक नहीं पाए
क्यों भाई, क्यों निकले? क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, इसमें तो लैन कुरैन की गलती है। लैन कुरैन से यहाँ निकलना चाहिए ना, बट वो लैन कुरैन को भी कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि चांगसे ने उसे बोला था, इसीलिए वो सब कुछ मान लेते हैं। अब सभी तरफ र्यूमर तो फैल ही चुका है, और वैसे भी यहाँ पर क्लैन लीडर की 2 शादी तो अलाउ है ना, तो वो चांगसे सरन को अपना लेते हैं। चांगसे सरन पहले मना कर रही थी कि नहीं, मैडम लैन को इससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा, वो इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी, बट चिंग हेंजन ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसके ऊपर भरोसा करती है तो वो उसे समझेंगी। ये सुनकर चांग से सरन भी मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। चांग से सरन हमारी मैडम लैन को सच्चाई बताना चाहती थी, बट हमारे चिंग हेंजन ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, अगर किसी को भी गलती से पता चला तो तुम्हारी इमेज पे और लैन कुरन की इमेज पे दाग आएगी, और साथ में हमारे क्लैन की और शू फैमिली भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है, क्योंकि लैन कुरैन की शादी भी इसी सौदे पे हुई है कि लैन कुरैन किसी से शादी नहीं करेगा, किसी दूसरी लड़की से संबंध नहीं बनाएगा। अगर पता चला तो शू फैमिली की वो लड़की यानी कि लैन शू वो चली जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर हमला भी हो सकता है, और वो अपने क्लैन को बचाने के लिए इतना कुछ करते हैं, और ये सब उन्हीं को ही गलत समझने लग गए थे। हमारी मैडम लैन भी उन्हीं को गलत समझने लग गई। उसके बाद उनकी मौत, अभी वो इस बच्चे को पकड़कर यही सब सोच रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगा था जब मैडम लैन ने अपने आप को मारा था। वो मैडम लैन को इतने दूर नहीं रखना चाहते थे, बट मैडम लैन की मानसिक संतुलन ही वैसी बिगड़ चुकी थी, अगर वो यहाँ पर रखते ना तो पक्का ही मैडम लैन चांग से सरन और उनके बच्चे को हार्म पहुंचा देती, इसीलिए वो उन्हें अलग कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद वो उसे वापस लाने वाले थे, बट उनके वापस लाने से पहले ही ये सब हो गया। वो क्या जानते थे, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। वो अपने बच्चे वांगजी को भी समझाना चाहते थे, बट वांगजी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट से देखेंगे नई शुरुआत। क्या क्या होगा वांगजी और विंग की लाइफ में। अब तो वांगजी नफरत करता है ना विंग की मदर से, और साथ ही विंग से भी, तो उनका लव कैसे स्टार्ट होगा, ये सब देखना होगा आगे। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। और अभी बहुत ही ज़्यादा मेरा व्यू कम हो चुका है, बट कोई ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी अब डेली अपडेट करने की। और हाँ, मैंने जितना भी कंप्लीट किया था ना फेदेड प्लान को अपलोड कर दूँगी, और बाकी का बचा कुछ दिनों में उसे कंप्लीट कर दूँगी। ओके, मैं उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूँगी। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, इतने महीनों तक मैंने उसे डिले कर दिया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसमें भी तो आप देख ही रहे हो ना कितना ज़्यादा टाइम गैप में मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, तो मुझे माफ़ करना। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ला सकूँ। ओके, और मैं इसे डेली लाऊंगी ही, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स कम हो और आप मुझे छोड़ के जाओ। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।